فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. हर एक शय में झलक वो अपनी रबूबियत की दिखा रहा है। निज़ाम इस कायनात का जो बहुसन खूबी चला रहा है। हर एक शय में झलक वो अपनी रबूबियत की दिखा रहा है। निज़ाम इस कायनात का जो बहुसन खूबी चला रहा है। किताब तो उसकी पढ़ के देखा है, उसको बंदों से प्यार कितना। किताब तो उसकी पढ़ के देखो है, उसको बंदों से प्यार कितना। मिसाल दे दे कि खैर शर की वो अपनी जानिब बुला रहा है। मिसाल दे दे कि खैर शर की वो अपनी जानिब बुला रहा है। वो मालिक रिज़्क़ है, नफ़्स है, किसी को रखता नहीं है भूखा। वो मालिक रिज़्क़ है, नफ़्स है, किसी को रखता नहीं है भूखा। अमीर हो या गरीब बंदा वो हर किसी को खिला रहा है। अमीर हो या गरीब बंदा वो हर किसी को खिला रहा है। जो वादा अल्लाह से किया था उसे तो हमने भुला दिया है। जो वादा अल्लाह से किया था उसे तो हमने भुला दिया है। वो कल जो उसने किया था हमसे वो वादा अपना निभा रहा है। वो कल जो उसने किया था हमसे वो वादा अपना निभा रहा है। फलाह दारहन की सदा जो फज़ा में हर रोज़ गूंजती है। फलाह दारहन की सदा जो फज़ा में हर रोज़ गूंजती है। ये उसका पैगाम है, सुनो तो अज़ां में क्या क्या सुना रहा है। ये उसका पैगाम है, सुनो तो अज़ां में क्या क्या सुना रहा है। उसी की मानो उसी को चाहो, ये कामयाबी की है ज़मानत। उसी की मानो उसी को चाहो, ये कामयाबी की है ज़मानत। वो सुरख़ुरू होगा आखिरत में जो उसको दिल में बसा रहा है। वो सुरख़ुरू होगा आखिरत में जो उसको दिल में बसा रहा है। शमीम तौबा का वक्त कम है, ख़ताएं तुम अपनी बख्शवा लो। शमीम तौबा का वक्त कम है, ख़ताएं तुम अपनी बख्शवा लो। बहुत है यामें हिसाब संगीन जो के नज़दीक आ रहा है। बहुत है यामें हिसाब
रबूबियत की दिखा रहा है निजाम इस कायनात का जो बहुसन खूबी चला रहा है हर एक शय में झलक वो अपनी रबूबियत की दिखा रहा है निजाम इस कायनात का जो बहुसन खूबी चला रहा है दिल हुआ आमने सामने लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा हक व बातिल हुआ आमने सामने कुफरी अब शर्म से मुँह छुपाने लगे कुफरी अब शर्म से मुँह छुपाने लगे आए जब मुस्तफा आमने सामने आए जब मुस्तफा आमने सामने चांद से खूब तर है रुखे मुस्तफा उनको देखा तो ये आयशा ने कहा चांद से खूब तर है रुखे मुस्तफा उनको देखा तो ये आयशा ने कहा फीकी फीकी सी लगती थी उसे की जिया चांद जब तक रहा आमने सामने चांद जब तक रहा आमने सामने एक दिन जहल ने नबी से कहा ये बता आज है मेरी मुट्ठी में क्या ये बता आज है मेरी मुट्ठी में क्या कुफर ने फिर उठाया ये फितना नया ऐ नबी तो करे चांद टुकड़े जरा देखते देखते चांद शक हो गया जब नबी ने कहा आमने सामने देखते देखते चांद शक हो गया जब नबी ने कहा आमने सामने जब नबी ने कहा आमने सामने खुदा हाफिज सर को झुकाओ मालिक हमको नेक बना दे सीधा रास्ता हमें दिखा दे दिल में भर दे अपना नूर हिम्मत से कर हमको भरपूर मेरे मन में है ये आस कोई न जग में रहे उदास खुदा हाफिज रहमान रहीम सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सूरह कौसर इन्ना आतैना अल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर अजीज साथियों सबको सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मेरा नाम नसरा फिरदौस है मेरे वालिद का नाम शेख कासिम है और मैं जमाते तुम की तालिब इल्म हूँ आज हम 75वीं यौम जमहूरिया मनाने के लिए जमा हुए हैं आप सबको मेरी तरफ से यौम जमहूरिया बहुत बहुत मुबारक हो जय बहुत बहुत मुबारक हो मेरे प्यारे वतन बाग़बानी चमन तू सलामत रहे 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 मेरे अजदाद की पहलतों का निशान मेरे असलाफ की अज़मतों का बयां मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान मेरे असलाफ की
अजमतों का बया याद वाले चमन तू सलामत रहे बागबाने चमन तू सलामत रहे 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 लब के प्यारों की एक हंसी साहिबा बच्चे भूले जवा अलघरी शादिमा लब के प्यारों कही एक हंसी साहिबा बच्चे भूले जवा अलघरी शादिमा ऐ बहारे चमन तू सलामत रहे बागबाने चमन तू सलामत रहे 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 सबसे परचम सदा तुम उठाए रहो गिर ना पाए कभी उसको थामे रहो सबसे परचम सदा तुम उठाए रहो गिर ना पाए कभी उसको थामे रहो ज़ुल्फ़िकार वतन तू सलामत रहे बाग़बानी चमन तू सलामत रहे 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 मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे बाग़बाने चमन तू सलामत रहे इल्म की रोशनी हर जगह हम करे इसकी तामीर का यूं सदा दम भरे इल्म की रोशनी हर जगह हम करे इसकी तामीर का यूं सदा दम भरे लाना है इल्म फन तू सलामत रहे बाग़बाने चमन तू सलामत रहे 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 मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे बाग़बाने चमन तू सलामत रहे ऐ वतन तेरा कातिल है इज़्ज़त मिली राहते जा मिली अलमुहाबत मिली ऐ वतन तेरा कातिल है इज़्ज़त मिली राहते जा मिली अलमुहाबत मिली साई जान वतन तू सलामत रहे बाग़बाने चमन तू सलामत रहे 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 मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे बाग़बाने चमन तू सलामत रहे खुदा आप सबको यौम नमोरिया बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा आज का अनुमान है झूठ बोलने का नुकसान है। झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। झूठ से आदमी बुरी तरह से जलील हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलना मुसलमान की शान नहीं है। सच्चाई के साथ मरना झूठ की आदत के साथ जिंदा रहने से बेहतर है। खुदा साहब अजीज सत्तेजा और मेरे हम जमात साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी को मेरी तरफ से यौम जमहूरिया बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे गांव के लिए सरपंच, मंडल के लिए मंडल परिषद सदर, रियासत में वजीर आला, वज़रा वगैरह पाए जाते हैं। ये तमाम लोग अपनी अपनी सतह पर हुक्मरानी करने के लिए हमारे मुल्क में उसूल व ज़वाबित पर मुश्तमिल एक किताब मौजूद है। इसको दस्तूर हिंद कहा जाता है। कई साल तक आज़ादी की जदोजहद के बाद हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 में बरतानवी हुक्मरानों से आज़ादी मिली।
इसके बाद हमारे मुल्क के कई रहनुमाओं ने दस्तूर बनाने का सोचा, जिसमें हुकूमत कैसी चलाई जाए और अवाम को किस किस्म की सहूलतें फराहम की जाए और अवाम की फलाह व बहबूदी किस तरह की जाए वगैरह तमाम फैसले हम खुद कर रहे हैं। 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद हम किस तरह जिंदगी बसर करें, शहरियों को किस तरह के हुकूक व फराइज अता की जाए, हुकूमत किस तरह चलाई जाए, इन तमाम उमूर से ताल्लुक नुकात को एक किताबी शक्ल देने का फैसला किया गया। इसके लिए कई अजलास मुनाकिद करते हुए तवील बहस की गई, लेकिन दस्तूर की तश्कील एक मुश्किल काम था। इसके लिए चंद माहिर अफराद पर मुश्तमिल एक दस्तूर साज कमेटी तश्कील दी। इस कमेटी के सदर की हैसियत से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को मुनाकिद किया गया। ये कमेटी दुनिया के कई ममालिक के दस्तूर का मुताला करने के बाद हिंदुस्तानी दस्तूर की तश्कील दी, जो 26 जनवरी 1950 में नाफिजुल अमल है। उस वक्त से दस्तूर के मुताबिक ही हमारे मुल्क का नज़्म व नस्क चलाया जा रहा है। इतना कहते हुए मैं अपनी तकरीर को एक शेर के साथ मुकम्मल करना चाहती हूँ। सबूत क्या दूँ तुझे अपनी वतन परस्ती का ऐ जालिम, सबूत क्या दूँ तुझे अपनी वतन परस्ती का ऐ जालिम, पानी भी ना हो तो वजू भी इस मिट्टी से करते हैं। खुदा हाफिज़। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, कितना दिलकश हसी है हमारा चमन, जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन, तुझ पे कुर्बान है अपनी जान और तन, अपनी जान और तन। मुल्क भारत मेरा सबसे ज़ीशान है, ये तिरंगा मेरे देश की शान है, इसकी अज़मत पे हर कोई हैरान है, इसकी तहज़ीब की जग में पहचान है, मुल्क पर जान दूँ मेरा ईमान है मोहब्बत का अपने वतन में चमन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, कितना दिलकश हसी है हमारा चमन, जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन, तुझ पे कुर्बान है अपनी जान और तन, अपनी जान और तन। भाईचारा मोहब्बत भरी ये किताब, कितनी पुरअमन है ये वतन की फिजा, है यहाँ प्रेम की एक आबो हवा, खार को दूर कर दे वतन से खुदा, फूल खिलते रहे इस चमन में सदा, झूमता है तेरी खाक को ये गगन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, कितना दिलकश हसी है हमारा चमन, जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन, कितना दिलकश हसी है हमारा चमन। इश्क क्या है ये सबको बता देंगे हम, जान अपनी वतन पर लुटा देंगे हम, देश के मान पर सर कटा देंगे हम, अपनी ताकत जहाँ को दिखा देंगे हम। वतन वतन वतन, कितना दिलकश हसी है हमारा चमन, जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन, तुझ पे कुर्बान है अपनी जान और तन, तुम पे लाजिम है आदिल तराना लिखो, प्यार कितना है अपने वतन से कहो, इश्क में डूब कर साथ मिल कर पढ़ो, प्रेम की राह पर साथ मिल कर चलो,
फूल बन कर जमाने की खातिर खिलो, मुल्क का तुमसे कायम रहे बागबन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, कितना दिलकश हंसी है हमारा चमन। जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन, तुझ पे कुर्बान है अपनी जान और तन। ताकि इससे पैसा हो सको, बाप की बातें गौर से सुनो ताकि दूसरों की ना सुननी पड़े। बाप की सख्त बर्दाश्त करो ताकि इससे बेकमाल हो सको। बाप का हुक्म मानो ताकि खुशहाल हो सको। बाप एक किताब है जिस पर तजुर्बा तहरीर होते हैं। बाप एक मुक़द्दस महफूज है जो सारी जिंदगी खानदान की निगरानी करता है। खुदा हाफिज़। हदीस नंबर 1, सुबह का उठना नामुस बाती यमनो रिज़्क़, सुबह के वक्त का सोना रिज़्क़ को रोकता है। हदीस नंबर 2, सलाम अस्सलामु कब्ल सलाम, बात करने से पहले सलाम क्या करो। हदीस नंबर 3, तहरात सफाई अत्ताउरुसुल्लमा बाकी अदायमान। हदीस नंबर 4, वज़ू वज़ू नमाज कुर्जी है। हदीस नंबर 5, नमाज सलातु नादुती, नमाज दिन का सुकून है। खुदा हाफिज़। वालेकुम Principal, teachers, and my dear friends, my name is Sayyid Hashir. Today we are celebrating 75 Republic Day. Half India, Jai Hind. Respected headmaster, teachers, and all my dear friends, good morning to all of you. My name is Khatija Khanam. I am studying in 2nd class. Today we are celebrating 75th Republic Day. Wish you all a happy Republic Day. Thank you, Jai Hind. Respected headmaster, lovely teachers, and my dear friends, good morning. We are celebrating 75th Republic Day. I would like to brief your knowledge by saying Telangana Cabinet Ministers name. Revant Reddy is the Chief Minister of Telangana. Bhatti Vikrama is the Finance Minister of Telangana. Damodar Raja Narasimha is the Health Minister of Telangana. Komaidi Reddy Venkata Reddy is the R&B Minister of Telangana. Anasuya Sitaka is the Panchayat Raj and Rural Development of Telangana. Jai Hind. जनाब सदर मुदर्रिस साहब, निहायत काबिल एहतराम असातिज़ा इकराम और मेरे हम गुलशन साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामने देखो। आज मैं जिस मौजू पर लबकुशाई करने जा रही हूँ वो यौम जमहूरिया है। आप सभी को मेरी तरफ से यौम जमहूरिया बहुत बहुत मुबारक हो। 26 जनवरी का दिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तारीख में निहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी दिन हमारे मुल्क का आईन नाफिज हुआ। इससे कबल हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। अगरचे 15 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, तब 26 जनवरी 1950 को आज़ाद जमहूरी मुल्क बन गया। आज का दिन हमें उन्हीं बुजुर्गों और अजीम रहनुमाओं जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, गांधी जी, मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे अजीम रहनुमाओं की कुर्बानी और इनके मकासद की याद दिलाता है। इस मौके पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा मुल्क आज बेनों मसाइल से दो चार है। ये हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है। बिलाशुबा हमने शदीद मज़ाहमतों के बावजूद अपने गंगा, जमनी, वफाकी और जमहूरी किरदार का ज़बरदस्त तहफ़्फ़ुज़ किया है। साइंस और टेक्नोलॉजी, फतह व ज़राअत, नक़्ल हमल, टेक्नोलॉजी के शोबों ने हमारे मुल्क ने अहम किरदार अदा किया है, लेकिन हमारे सामने अदम मसावत, बेरोजगारी, पशमानदगी वगैरह का एक पीरियड खड़ा है। इसलिए इस दौर के तकाज़ों को देखें और मुल्क की तरक्की और कामरानी के सही रास्तों का तयन करें। इतना कहते हुए मैं अपनी तकरीर को एक शेर के साथ मुकम्मल करना चाहती हूँ।
हम अपनी सांस से तेरे नाम करते हैं, हम अपनी सांस से तेरे नाम करते हैं। ऐ वतन हम तेरी अजमत को सलाम करते हैं। खुदा हाफिज़। तुझ में गंगो जमन तेरे लाला वगुल हम भी है चमन। जुल्फ़े बे हमको तेरे सजाए थे हम, जुल्फ़े बे हमको तेरे सजाए थे हम। खून सागर से बढ़ कर बहाए थे हम, ऐ वतन जान तुझे पर लुटाए थे हम। खून सागर से बढ़ कर बहाए थे हम। तीब इमदाद आनो तीवी कौन थे, शेख हिंद मदनी गंगोहिरी कौन थे। सिंधे आजाद जो है अली कौन थे, अहमद शिफाक था नीसरी कौन थे। गोली चलने पे सीना दिखाए थे हम, खून सागर से बढ़ कर बहाए थे हम। ऐ वतन जान तुझे पर लुटाए थे हम, खून सागर से बढ़ कर बहाए थे हम। वक्त मुश्किल पे संग तेरे हम थे खड़े, जिसमें सड़कों पे कटे गए हम। एक सामने चॉकलेट है, देख देख जल्दी। सूलियों पे तेरे वास्ते हम चढ़े, तेरी खातिर सदा दुश्मनों से लड़े। तेरे दुश्मन पे बिजली गिराए थे हम, खून सागर से बढ़ कर बहाए थे हम। ऐ वतन जान तुझे पर लुटाए थे हम, खून सागर से बढ़ कर बहाए थे हम। मिसले बम तेरे दुश्मन पे हम ही फटे, तेरी खातिर सदा सर हमारे कटे। खौफ खा गए कभी दुश्मनों से तेरे, हम मुसलमान हैं किस न पीछे हटे। मरते मरते भी तुझे को बचाए थे हम, खून सागर से बढ़ कर बहाए थे हम। ऐ वतन जान तुझे पर लुटाए थे हम, खून सागर से बढ़ कर बहाए थे हम। तेरी मिट्टी को हमने किया आसमां, तेरे ज़र्रों को हमने किया कहकशा। तुझको जन्नत नुमा भी बनाए थे हम, खून सागर से बढ़ कर बहाए थे हम। ऐ वतन जान तुझे पर लुटाए थे हम, खून सागर से बढ़ कर बहाए थे हम। ऐ वतन जान तुझे पर लुटाए थे हम, खून सागर से बढ़ कर बहाए थे हम। जय ముందుగా మీ అందరికీ 75వ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మన భారతదేశం 15వ ఆగస్టు 1947వ సంవత్సరం స్వతంత్రం లభించింది. స్వతంత్రం కోసం ఎందరో మహనీయులు తమ ప్రాణాలు త్యాగం చేశారు. స్వతంత్రం తర్వాత మన దేశానికి నడిపించడానికి ఒక రాజ్యాంగం అవసరమని మన పెద్దలు భావించి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ నేతృత్వంలో ఒక కమిటీకి ఏర్పాటు చేశారు. కమిటీ 2.5 సంవత్సరాల ఎన్నో దేశాల రాజ్యాంగాలను పరిశీలించి ఒక గొప్ప రాజ్యాంగాన్ని పుస్తకపంలో నిర్మించింది. ఇది 26వ జనవరి 1950వ సంవత్సరం నుండి అమల్లోకి వచ్చింది. అప్పటి నుంచి మనం ప్రతి సంవత్సరం 26వ జనవరి నాడు గణతంత్ర దినోత్సవ జరుపుకుంటున్నాం. జై హింద్. खाना खाते वक्त की दुआ लम्मा बारिक लना फीमा वज़क़ना वर्ज़ुक़ना खैरु मिन्हु इस्लाई वाला बरकतिल्लाह। ऐ अल्लाह हमारे खाने में बरकत दीजिए, इसमें बोल के खाओ। खाना खाने के बाद की दुआ
أصابنا وقانا وجعلنا من المسلمين. इस्लाम 5 है, नंबर 1 कलिमा, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 रोजा, नंबर 4 ज़कात, नंबर 5 हज। खुदा रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको मेरी तरफ से 75वीं यौम जमहूरिया बहुत बहुत मुबारक हो। 26 जनवरी हमारे मुल्क हिंदुस्तान का कौमी त्यौहार है। इस दिन तमाम मज़ाहिब के लोग बड़े जोश व खरोश से यौम जमहूरिया मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा मुल्क जमहूरिया और सेकुलर मुल्क बना। 26 जनवरी 1950 को इंडिया ने अपने दस्तूर को खुद पर नाफिज किया, यानी अवाम की हुकूमत अवाम का जरिया और अवाम के लिए काम करने की शुरुआत हुई। इसके मुताबिक हुकूमत का कोई मजहब नहीं और तमाम मज़ाहिब के लिए एकसा है। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं, इसीलिए हमारा मुल्क जमहूरिया और सेकुलर मुल्क बना। इतना कहते हुए मैं अपनी तकरीर को एक शेर के साथ मुकम्मल करना चाहती हूँ। चढ़ गए जो हंसकर सूली, खाई जिन्होंने सीने पर गोली। चढ़ गए जो हंसकर सूली, खाई जिन्होंने सीने पर गोली। हम उन पर गुमान करते हैं जो मिट गए देश के लिए, जो मिट गए देश के लिए हम उन पर सलाम करते हैं। तुम्हारे दोस्त में स्कूल जाना, अच्छी बातें सीख के आना, तुमको अच्छे काम करना, पढ़ना लिखना काम है अच्छा, पढ़ने का अंजाम है अच्छा। आखिर का ये भी कहना बच्चों तुमको साथ रहना। खुदा हाफिज। ముందుగానే తిరిగిన దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ప్రతి సంవత్సరం మనమందరం ఎంతో ఆనందంతో గణతంత్ర మరియు స్వతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటాం. 15వ ఆగస్టు 1940వ సంవత్సరం మన దేశానికి స్వతంత్రం లభించింది. 26వ జనవరి 1950వ సంవత్సరం నాడు మన దేశ రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చింది. అందుకు మనం ప్రతి సంవత్సరం గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని ప్రతి బడిలో ఘనంగా జరుపుకుంటాం. तेरे भूल है तो हमारा चमन, ए वतन दिल से प्यारे वतन, हम तेरे भूल है तो हमारा चमन। जरा जरा में महफिल सजा देंगे हम, तुझको हंसती का गुलशन बना देंगे। मैं प्रोग्राम में हूँ। जरा जरा में महफिल सजा देंगे हम, तुझको हंसती का गुलशन बना देंगे हम। तेरे दीवारों दर जगमगा देंगे हम, तेरे मोहब्बत का नगमा सुना देंगे हम। खींच गए खून दिल से तेरी प्यारियां, और भी तुझको जन्नत बना देंगे हम। ए वतन दिल से प्यारे वतन, हम तेरे फूल हैं तो हमारा चमन। तेरी नदियाँ रसीली मधुर नगमा खा, तेरे पर्वत तेरी अज़मतों के निशा। तेरी नदियाँ रसीली मधुर नगमा खा, तेरे पर्वत तेरी अज़मतों के निशा। तेरे जंगल भी हंसते हुए गुलसिता, तेरे गुलशन भी रश के बहारे जिना। जो भी पूछेगा जन्नत का हमसे पता, राह कश्मीर उसको दिखा देंगे हम। ए वतन दिल से प्यारे वतन, हम तेरे फूल हैं तो हमारा चमन। तेरी हंसती हिमाला की चोटी बनी, माँ खुर्शीद की उस पे बंदी लगी। तेरी हंसती हिमाला की चोटी बनी, माँ खुर्शीद की उस पे बंदी
लगी रोशनी शेख से गैब तक हो गई, सजदे में झुक गई अज़मतें जिंदगी, अज़मतें जिंदगी की कसम है हमें, तेरी अज़मत पे सर तक कटा देंगे हम। ऐ वतन दिल से प्यारे वतन, हम तेरे फूल हैं तू हमारा चमन। ऐ वतन दिल से प्यारे वतन, हम तेरे फूल हैं तू हमारा चमन। खुदा हाफिज़। अव्वल कलिमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दूसरा कलिमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तीसरा कलिमा तमजीद सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। चार कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। पंचम कलिमा अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। खुदा हाफिज़। हम हैं नन्हे बच्चे, मन के बाके कौन के साचे, पढ़ना लिखना काम हमारा, एक दिन होगा नाम हमारा। बोली अपनी न्यारी उर्दू, उर्दू उर्दू प्यारी उर्दू, उर्दू है भारत की जीनत, हमको है उर्दू से उल्फत। कुदरत का इनाम है उर्दू, कितना प्यारा नाम है उर्दू। उर्दू अपनी शान और इज्जत, इससे बढ़कर कौन सी दौलत। आओ मिलकर अहद करें जब तक बाकी दमे दम, जिंदा इसको हम रखेंगे, इसको ना हम मरने देंगे। हमें नन्हे मुन्ने बच्चे, मन के पक्के खौल के सच्चे। खुदा की। I am studying third class. Respected master, lovely teachers, and all my dear friends. Good morning to everyone. Today is 26th January. We all have gathered here to celebrate 75 Republic Day, one of the most important days in our country. Republic Day is celebrated in India with great pride and honor. Republic Day is the day to remember our martyrs and soldiers. अरफान माहिन को दावत देती हूँ कि वो आए हिंदुस्तान की रियासतें और उसके सदर मुकाम पेश करें। अपने लेना कब लेना मालूम कि चलता जब लेना तो नात भरी जाती। सदर मुकाम हिमाचल प्रदेश, शिमला, हरियाणा, चंडीगढ़, तेलंगाना, हैदराबाद, पंजाब, चंडीगढ़, गोवा, पणजी, मध्य प्रदेश, भोपाल, उत्तराखंड, देहरादून, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, आंध्र प्रदेश, अमरावती, गुजरात, गांधीनगर, राजस्थान, जयपुर, नागालैंड, कोहिमा, झारखंड, रांची, केरला, त्रिवंतपुरम, त्रिपुरा, अगरतला, महाराष्ट्र, मुंबई, मिजोरम, ऐजवाल, मणिपुर, अम्फाल, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, तमिलनाडु, चेन्नई, उड़ीसा, भुवनेश्वर, मेघालय, शिलोंग, मगरबी बंगाल, कोलकाता, आसाम, दिसपुर, कर्नाटक, बेंगलोर, बिहार, पटना, छत्तीसगढ़, रायपुर, सिक्किम। गैंगटॉक। और अपने पास साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको यमे जमहूरिया मुबारक को मैं चंद अखबार ज़रीन आपके सामने बयां करना चाहती हूँ। सबर वाले कानों से सुने, हमदर्द आँखों से देखे, अखलाकी वाली ज़बान से बोले। अतर से कपड़ों को महकाना ना बड़ी बात नहीं, मजा तो तभी इंसान के किला से खुशबू आए। गाफिर वो है जो अपनी उम्र को गैर ज़रूरी कामों में सर्फ ना करे। अक्लमंद और बेवकूफ़ में कुछ ना कुछ ऐप ज़रूर होता है। अक्लमंद अपने आप को खुद देखता है, बेवकूफ़ के आपको दुनिया देखती है। अच्छी किताब, बेहतरीन दोस्त, खुदाफिज़। Chief guests, lovely teachers, and my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Today we have gathered here to celebrate 75 Republic Day of India. On this day in 1950 our constitution came into force. Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee of the India Constitution. As of now, Constitution of India has 448 articles in 25 parts and 12 schedules. Article 14 deals with the equality, that means all Indians are equal in terms of religion, caste and gender. According to Article 25, every Indian has the right to choose any religion, also has the right to preach it. Thanks for giving me this opportunity. Jai Hind. सोते रखी दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वाहिया खुदाफिज. Very happy Republic Day. Republic Day is celebrated on 26 January every year in India. It is the day of pride, integrity and unity for all Indians. Thank you, Jai Hind. आप सबको मेरी तरफ से यम जमहूरिया बहुत बहुत मुबारक. हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आँखों का तारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, मोहब्बत की आँखों का तारा वतन, वो हरियाली खेतों की तैयारियाँ, वो फल फूल पौधे वो फुलवारियाँ, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, मोहब्बत की आँखों का तारा वतन, हवा में दरख्तों का वो झूमना, वो पत्तों का फूलों का मुँह चूमना, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, मोहब्बत की आँखों का तारा वतन, वो सावन में काली घटा की बहार, वो बरसात की हल्की हल्की फुहार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, मोहब्बत की आँखों का तारा वतन, वो बागों में कोयल वो जंगल में मोर, वो गंगा की लहरें वो जमुना का शोर, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, मोहब्बत की आँखों का तारा वतन. थैंक यू. जय हिंद. हदीस हमारे बाका अपना नाम उस बाती अपना और इसका बाका का सोना जिसको रोकता है. हदीस नंबर 2, सलाम अस्सलाम हो कबले सलाम, बात करने से पहले सलाम क्या करो. हदीस नंबर 3, तारतुल सफायत बाकी आधा ईमान है. हदीस नंबर 4, वजू अलवजू मिफ्ताह सलात, वजू नमाज कुंजी है. हदीस नंबर 5, नमाज सलात पति नमाज इनका सुकून है. हदीस नंबर 6, दुआ इबादती जो इबादत का मानते. हदीस नंबर 7, कुरान की क्लास करना बेहतरीन इबादत है. हदीस नंबर 8, रोटी और खाने का इतना अपने मुल्क को रोटी की इज्जत करो. हदीस नंबर 9, बाजार में खाने की मुबारक अल्लाह को बाजार में खाना आपके मन की निशानी है. हदीस नंबर 10, पानी पीने का तरीका अशराबुल माँ पानी में क्या करो. खुदा हाफिज़. आप सबको हमें जुमेरिया मुबारक हो. अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमको मुसलमान बनाया और हमें वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और प्यारा और आसान दिन हमको दिया, जिसके ज़रिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्मों और वसल्लम के तरीक़ों पर गुजार सकते हैं. वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करो क्योंकि इल्म का हासिल करना है मुसलमान मार्जर और उसका फर्ज है. अल्लाह. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज अब सभी हमने अपने मुल्क का 75वीं यौम जमहूरिया मनाने के लिए जमा हुए हैं. यौम जमहूरिया हम हर साल 26 जनवरी को मनाते हैं. हालांकि हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन सबको बराबर का दर्जा देने वाला कानून अभी तक नहीं बना था. हमारे कौमी रहनुमाओं ने मिलकर 10 साल कमेटी तश्कील दी. वर्षों की कोशिशों के बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की सदारत में जमानत इंसाफ और मुल्क के सभी लोगों के लिए मसलात के उसूल पर मुबनी हिंदुस्तान कायम तैयार करेगा. इसी वजह से 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के नाम से याद किया जाता है और इस दिन के हवाले से मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात प्रोग्राम तकरीबात मुनाकिद किए जाते हैं. ऐसे खास तौर पर स्कूलों मदरसों और सरकारी दफ्तर में बड़ी
की हिफाजत करेंगे, मुल्क के अमन और अमन को बरकरार रखेंगे। इससे मुल्क की तरक्की में भी मदद मिलेंगी। इतना कहते हुए मैं अपनी तकरीर को एक शेर के साथ मुकम्मल करना चाहती हूँ। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में खलश है, निकालो इसे। न तेरा न मेरा, न इसका न उसका, ये सबका वतन है, बचा लो इसे। खुदा हाफिज़। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको यामा जमरिया मुबारक। मेरा नाम मुशफिरा ज़ैनब है। मैं 4वीं जमात की तालिबे इल्म हूँ। मेरा आज का अनवान तेलंगाना के अजला है। नंबर 1 निर्मल, नंबर 2 हैदराबाद, नंबर 3 आदिलाबाद, नंबर 4 महबूबाबाद, नंबर 5 महबूब नगर, नंबर 6 करीमनगर, नंबर 7 आसिफाबाद, नंबर 8 वरंगल, नंबर 9 निजामाबाद, नंबर 10 जगतियाल। अल्लाह हाफिज़। झंडा चलो उड़ाए 26 जनवरी है, नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है, नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है। दस्तूर हिंद अपना नाफिज हुआ इसी दिन, आजाद मुल्क कानून भी हुआ इसी दिन, आजाद मुल्क कानून भी हुआ इसी दिन। हमको हमारा कामिल हक भी मिला इसी दिन, देखा था ख्वाब जो वो पूरा हुआ इसी दिन। क्यों जश्न ना मनाए 26 जनवरी है, नवमा वतन का गाए 26 जनवरी है, नवमा वतन का गाए 26 जनवरी है। झंडा चलो उड़ाए 26 जनवरी है, नवमा वतन का गाए 26 जनवरी है, नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है। फक्रे वतन भी हम है, इस मुल्क की जड़ें हम, जमहूरियत पे अपना तन मन लुटा चले हम। फक्रे वतन भी हम है, इस मुल्क की जड़ें हम, जमहूरियत पे अपना तन मन लुटा चले हम। मजहब का नाम लेकर झगड़ों में क्यों पड़े हम, बेजा लड़ाई लड़के आपस में क्यों मरे हम। नफरत चलो मिटाए 26 जनवरी है, नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है, नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है। झंडा चलो उड़ाए 26 जनवरी है, नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है, नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है। अपनी निशानियों को मिटने न देंगे जहाँ पर, अपने वतन का झंडा झुकने न देंगे जहाँ पर। अपनों का खून बहने देंगे न हिंद में हम, जालिम तुझे पनपने देंगे न हिंद में हम। अपनों का खून बहने देंगे न हिंद में हम, जालिम तुझे पनपने देंगे न हिंद में हम। तू देख ले लगा कर सब जोर अपना, लेकिन नफरत की आग लगने देंगे न हिंद में हम। नफरत चलो मिटाए 26 जनवरी है, नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है, नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है। झंडा चलो उड़ाए 26 जनवरी है, नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है, नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है। हम बुलबुलों को भारत जैसा चमन मिला है, मजहब जुदा जुदा है,
जमी जहाँ पर मरकज़ इल्म फन का है शुक्र रब का हमको ऐसा वतन मिला है। खुशियाँ चलो मनाए 26 जनवरी है नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है झंडा चलो उड़ाए 26 जनवरी है नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है। अपनी निशानियों को मिटने न देंगे जाफर अपने वतन का झंडा झुकने न देंगे जाफर अपनी निशानियों को मिटने न देंगे जाफर अपने वतन का झंडा झुकने न देंगे जाफर। इस्लाम अपने वतन पे अपना लहू बहाया उनके लहू के फल को टिकने न देंगे जाफर कुछ हम भी कर दिखाएं 26 जनवरी है नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है झंडा चलो उड़ाए 26 जनवरी है नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है। साथिया और तमाम साथियों सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को 75वीं यौम जमहूरिया मुबारक। आज मेरी तकरीर का उन्वान मादरी ज़ुबान है। मादरी ज़ुबान जो कि एक बच्चा अपनी माँ के गोद और अपराध खानदान से सीखता है वो उसकी मादरी ज़ुबान होती है और हमारी मादरी ज़ुबान उर्दू है जो दुनिया के मुख्तलिफ ज़ुबानों में अपनी एक मुफर्रिद पहचान रखती है। ऐसी ज़ुबान जिसके हर लफ्ज़ में जज्बात और हर जुमलों में चाशनी होती है। जब कोई उर्दू बोलता है तो सुनने वाला अपने आप को इसकी गुफ्तगू की लज्जत में डूबने से रोक नहीं सकता। जिसके हर लफ्ज़ हर जुमलों में अखलाक भरे हुए मुसन्निफ़ शुअरा तमाम की पसंदीदा ज़ुबान है जो जिंदा ज़ुबान है। हर दौर में अपने साथ नए लफ्ज़ों का इजाफा करती है वो जिंदा होने का सबूत देती है। इस तरह उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है जिसकी हिफाजत और तरक्की हमारी जिम्मेदारी है और हम उर्दू को सीखेंगे और सिखाएंगे और इसको तरक्की दिलाएंगे। जय हिंद। Good morning everyone, respected principal, teachers and all my dear friends. My name is Afifa Siddiqa. Today we are all celebrating 75th Republic Day, which is a very special day for all Indian citizens, and I wish you all of you a very happy Republic Day. Thank you, Jai Hind. Assalamualaikum wabarakatuh. My name is Afifa Mariam. I wish you all a very happy Republic Day. Today is 26 January and we are celebrating 75 Republic Day of our country. Republic Day is a national festival of India. It is a very important day for us. Our constitution came into force on this day in 1950. The Constitution of India is the supreme law of India. Dr. B.R. Ambedkar is the father of this Constitution of India. We should respect our constitution. We should understand the importance of this great day. Thanks for giving me this opportunity. Jai Hind. सबको सिखाते थे अच्छी बातें बताते थे प्यारे नबी। बेबसों के लिए बेबसों के लिए दुख हमेशा उठाते थे प्यारे नबी। में काम अल्लाह हर किसी को सुनाते थे प्यारे नबी। नायक से जो बटके हुए थे उसे सीधा रास्ता दिखाते थे प्यारे नबी। कोई
पति है हाफिज किसी का कभी, दिल न हरगिज़ दुखाते थे प्यारे नबी, दीन सबको सिखाते थे प्यारे नबी, अच्छी बातें बताते थे प्यारे नबी। खुदा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको 75वीं यौम जमहूरिया बहुत बहुत मुबारक हो। आज मेरा मौजू है कौमी एकजहती। हिंदुस्तान को ये फख्र हासिल है कि इस मुल्क में मुख्तलिफ कौमें आबाद है। यहाँ के रहने वाले हर मजहब के मानने वालों का लिबास अलग अलग है, जुबानें जुदा जुदा है, त्यौहार मुख्तलिफ है, मस्जिद मंदिर गिरजा गुरुद्वारे आतिशकदे और तरीक़े इबादत अलग अलग है। लेकिन इन सारे अख्तिलाफ़ात के बावजूद इस मुल्क में बसने वाली सारी कौमें एक मुश्तरका हिंदुस्तान खानदान की हैसियत से इस मुल्क को एक ऐसा चमन बना दिया है जिसके फूल मुख्तलिफ व बू जुदा होने के बावजूद इसकी खूबसूरती बेमिसाल है। हिंदुस्तान सिर्फ एक कौम या एक मजहब के अफराद का नाम नहीं, लोग ऐसा समझते हैं वो इस मुल्क और इसकी आज़ादी के खतरनाक दुश्मन है। यही तो हमारी कौम एकजहती को तबाह करने पर तुले है। हमारी कौम एकजहती तो सारी दुनिया में मशहूर है। दुनिया के मज़ाहिब मोहब्बत, रुआदारी और अखलास की तालीम मिलती है। कोई मजहब ये नहीं सिखाता किसी दूसरे मजहब को बुरा समझे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदू सिता हमारा। कौमी एकजहती का मतलब और मकसद कमेटियाँ बनाने और चंद इजलास बुलाने से हासिल नहीं होता। इसके लिए जहनों की सफाई और ख्यालात बदलने की जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि फिरका परस्ती की शिकस्त दी जाए। इसके लिए तकरीरों की नहीं बल्कि अमली इक़दाम की जरूरत है, वरना वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान अंदर ही अंदर खोखला हो जाएगा और मुल्क की सालमियत को खतरा पैदा होगा। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। खुदा हाफिज। प्यारा वतन मेरा प्यारा वतन है यौम जमहूरिया, हम जश्न मनाएंगे, ऊंचाई पे हम अपने परचम को उड़ाएंगे। है यौम जमहूरिया हम जश्न मनाएंगे, ऊंचाई पे हम अपने परचम को उड़ाएंगे। ऐ प्यारे वतन हमने आजाद किया तुझको, हाँ देख लूं अपना आबाद किया तुझको। अब और कहीं तुझको क्यों छोड़ के जाएंगे, ऊंचाई पे हम अपने परचम को उड़ाएंगे। है यौम जमहूरिया हम जश्न मनाएंगे, ऊंचाई पे हम अपने परचम को उड़ाएंगे। कुर्बान मुसलमान की किस तरह छुपाओगे, तारीख से किस तरह तुम हमको मिटाओगे। कुर्बान मुसलमान की दुश्मन भी बताएंगे, ऊंचाई पे हम अपने परचम को उड़ाएंगे। ये देश हमारा है इसे छोड़ नहीं सकते, इस देश से रिश्ता हम तोड़ नहीं सकते। इस देश से रिश्ता हम मर कर भी निभाएंगे, ऊंचाई पे हम अपने परचम को उड़ाएंगे। है यौम जमहूरिया हम जश्न मनाएंगे, ऊंचाई पे हम अपने परचम को उड़ाएंगे। दुश्मन से तेरे लड़कर तुझे हमने बचाया था, दुश्मन से तेरे लड़कर तुझे हम अब भी बचाएंगे। जाफर है मुसलमान हम में वफादारी, इज़्ज़ार का है हम में है अब भी लहू जारी। उनकी तरह तुझ पर ये जान लुटा देंगे, ऊंचाई पे हम अपने परचम को उड़ाएंगे। है यौम जमहूरिया हम जश्न मनाएंगे, ऊंचाई पे हम अपने परचम को उड़ाएंगे।
I would like to share valuable information with you. Dr. Rajendra Prasad was the first President of India. Dr. S. Radhakrishnan was the first Vice President of India. Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. H.J. Kania was the first Chief Justice of India. Maulana Abdul Kalam Azad was the first Education Minister of India. Jai Hind. मेहमान खुसूसी हाफिज यूसुफ साहब, औलिया तुलबा, अजीज असातिज़ा, अस्सलाम वालेकुम और प्यारे तुलबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े ही सब्र से आप बैठे हुए हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जैसा कि आज हम 26 जनवरी के मौके पर जमा हुए हैं, अभी आप मुख्तलिफ तकारीर में सुने कि आज ही के दिन हमारा दस्तूर अमल में आया और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं उर्दू में? आइन बोलते हैं। ये तो लेकिन आइन है क्या? इस आइन में जो दफात है, इन दफात एक 5-6 दफात आपके सामने रखूंगा, जिससे आप समझ में आएगा कि आइन असल है क्या। दस्तूर अमल में आया, दस्तूर अमल में आया तो हम सुनते हैं, ठीक है ना, लेकिन असल दस्तूर है क्या? तो दस्तूर की दफा जब सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को जब दस्तूर लिखा गया था, जब दस्तूर में 395 दफात थे। कितने थे? 395 दफात थे, जुमला 8 शेड्यूल थे और 22 पार्ट्स थे उसमें। लेकिन अभी मौजूदा कितने हैं? 448 दफात है, 25 पार्ट्स में 8 शेड्यूल और 12 शेड्यूल है जुमला। यानी ये बड़े क्यों? इसलिए बड़े कि हमारे दस्तूर में तरमीम होती। क्या होती? हाँ, तरमीम होती। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अमेंडमेंट बोलते। क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। तो कानून को बदल सकते हैं और नया कानून लेके आ सकते हैं, इसलिए दफात पड़ गए और उसमें अमेंडमेंट्स हुए। हाँ, जैसा कि अगर हम सबसे पहली दफा देखेंगे, दफा नंबर 1 में लिखा गया है हिंदुस्तान के रियासतें और यूनियन टेरिटरीज के बारे में लिखा गया है। यूनियन टेरिटरीज का मतलब मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके, ठीक है। हिंदुस्तान में कितनी रियासतें हैं और उसके मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके हैं, उनके बारे में लिखा गया है। दफा नंबर 2, 3, 4 इन तीनों में अब और नए स्टेट्स जो है, जो एडमिशन करना है, नया स्टेट क्या है बनाना है, उसके बारे में लिखा गया है दफा नंबर 2, 3 और 4 में। इस तरीके से अब ये आर्टिकल कहाँ पे आता? 2 जून 2014 को क्या हुआ? तेलंगाना रियासत का क़याम अमल में आया। कैसा करें? ये दफा नंबर 2, 3 और 4 इसमें लिखा गया है कि नई रियासत किस तरह कायम होगी। अगर ये पढ़ेंगे तो समझ आएगा। उसके बाद है दफा 5 से लेके 11 तक। दफा 5 से 5, 6, 7, 8, 9 इन दफात में लिखा गया है कि सिटीजनशिप के बारे में लिखा गया है। सिटीजनशिप में यानी शहरियत, ठीक है। तो हिंदुस्तान की शहरी कौन है? अगर आप ज्यादा मुताला करेंगे इन 5 से 11 के दफात के बारे में, तो उसमें मालूम होगा कि इन दफात में लिखा गया है 1947 के बाद जब मुल्क का बंटवारा हुआ, कुछ लोग पाकिस्तान एक मुल्क बन गया, तो इन दफात 5 से लेकर 11 तक लिखा गया है कि जो लोग पाकिस्तान में रहते थे पहले, यानी पाकिस्तान के इलाके में रहते थे, वो लोग भी हिंदुस्तान में आने के लिए मौका दिया गया और उनको हिंदुस्तानी शहरियत दी गई। लेकिन जब हमको चॉइस थी हमारे पास, इधर वाले उधर भी जा सकते, उधर वाले इधर भी आ सकते। तो ये 5 से लेके 11 तक के दफात में सिटीजनशिप को बताया गया। और अगर आप अहम दफात को देखेंगे, दफा नंबर 14 और 15 इसमें मसावत का हक है, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी किसको बोलते हैं? इसमें लिखा गया है कानून में कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम शहरी, चाहे मर्द हो, ख़वातीन हो या फिर कौन सी भी जात का हो, कौन से भी मजहब का हो, सब बराबर है बोले। क्या बोले? सब बराबर है बोले। यानी अभी जो जैसा हमारे मुल्क के हालात है, जैसे कि गैर मुस्लिम हम बता रहे हैं, डर और खौफ का माहौल है, इससे बिल्कुल डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल दफा 14 और 15 में साफ साफ बताया गया है कि तमाम शहरी मसावी है, कौन सी भी मजहब का हो, कौन सी जात का हो, कौन सी भी कास्ट का हो, ठीक है। और इसके आगे अगर और अहम दफा देखेंगे, दफा नंबर 23 और 24 में बच्चा मजदूरी को जुर्म करार दिया गया है। यानी 15 साल से कम के बच्चे जो भी हैं वो काम नहीं कर सकते, इस दफा में बताया गया है।
आर्टिकल नंबर 23 और 24 में अगर 15 साल से कम बच्चों को कोई भी अगर काम पे रखता है, बच्चा मजदूरी पे रखता है, तो उसको जुर्माना आयद होगा और साथ ही साथ जेल हो सकती है उसकी। ठीक है। और उसके बाद अहम आर्टिकल दफा नंबर 25 है, जिसमें बताया गया कि कोई भी मजहब की हम तबलीग कर सकते हैं, कोई भी मजहब हम पहले अपना सकते हैं। सामने देखो, ये सबसे बेहतर है, ये जो दफा है, दफा नंबर 25। इसमें क्या बात है, कोई भी मजहब हम अपना सकते, कबूल कर सकते, सबसे बेहतर। और दूसरे जो मजहब के लोग हैं इस्लाम कबूल कर सकते, यहाँ पे रोक नहीं है, आप कौन सा भी मजहब कबूल कर सकते। तो सबसे अहम दफा है दफा नंबर 25। बस अब ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। मेहमान आने खुसूसी, मोहतरम असातिज़ा और प्यारे बच्चों, आज आप सब जानते हैं यौम जमहूरिया का मौका है, जिसका हमारे हर तालिब इल्म को, चाहे हम हो या हमारे पढ़ने वाले बच्चे हो, सबको इंतज़ार रहता इस दिन का, और इसकी मुनफरिद खुशी है। बच्चे हम अपने आप को इस दिन के लिए कई दिनों से तैयार करते, ताकि हम बिला तफर्रुक, बिला किसी झिझक के हम इस प्रोग्राम में हिस्सा लेकर खुशी मनाए और हमारे मुल्क की आज़ादी और जमहूरियत की मिसाल को पेश करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम हमारी आज़ादी से पहले का दौर को थोड़ा सा देखना होगा, यानी तारीख को मालूम करना होगा। तारीख, हिंदुस्तान कई मज़ाहिब का देश है, यहाँ पर कई मज़ाहिब के लोग रहते हैं, यहाँ पर कई तहजीबें हैं, कई तमद्दुन हैं और लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, यही इसकी खूबसूरती है। सामने हिंदुस्तान 1947 15 अगस्त को जब आज़ाद हुआ, ये आज़ादी सबसे ज़्यादा खुशी किसको दी है? मुसलमानों को, क्योंकि इस आज़ादी के लिए मुसलमानों ने जितनी कुर्बानियाँ दी है, शायद ही कोई और कौम है जिसने कुर्बानी दी हो। लेकिन अफसोस, हमें अफसोस है कि हमारे नौजवान होंगे, हमारे बुजुर्गों ने तो किताबों में लिखकर छोड़ दिया, लेकिन हमारे नौजवानों ने कभी हमारी तारीख को पढ़ने की कोशिश तक नहीं की। अगर हम पढ़ते थे तो आज उनके मुकाबले में अगर कोई बोला जवाहरलाल नेहरू हमारे मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लिए, तो हम भी बोल सकते थे खान अब्दुल गफ्फार खान की हिस्सा लिए। अगर कोई बोले गांधी जी हमारे मुल्क के हिस्से में मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लिए, तो हम भी सामने आके बोल सकते थे। अगर हमें तारीख मालूम हो तो हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, जिन्होंने इस मुल्क के आज़ादी के बाद भी खिदमत अंजाम दी है, हमें मालूम नहीं है। ये मालूम करने के लिए हम तालीम से आरास्ता होना जरूरी है, हमारे नौजवान तालीम से आरास्ता होना जरूरी है, हमारे बच्चे को तालीम देना जरूरी है, तभी हम जाकर मुल्क में अमन से और हमारे हुकूक को हासिल करते हुए जिंदगी गुजार सकते हैं। एक बेहतरीन और मजबूत हथियार सिर्फ क्या है? वो तालीम है। तालीम के जरिए ही इस दौर में, इस जदीद दौर में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में, इस पुरअमन दौर में हम अगर अमन से और बेहतरीन जिंदगी गुजारना है तो वो एक मुनफरिद तरीका है हमारे बच्चों को तालीम दिलाना, उस तो तालीम की अहमियत से आगाह करना और तालीम से उनको रोशनास करना। सिर्फ तालीम का मतलब आप नौकरी के लिए पढ़ना नहीं है, याद रख लीजिए। हमारे खास बहुत सारे हमारे
पेरिस में या फिर हमारे कौम के लोगों में सोच होती है कि पढ़ने से क्या नौकरी नहीं मिली। ये गलत बात है। आप अगर पढ़ाएंगे तो उसका जहन खुलेगा, उसको मालूमात होंगे, उन्हें जीने का सलीका सीख सकेगा। आप अगर तालीम नहीं देंगे, उन्हें जाहिल रहेगा, उसको ना ही बात करने का सलीका रहेगा, ना ही जिंदगी में क्या करना है उसके लिए मकसद रहेगा। अगर आप तालीम दीजिए, तालीम से सिर्फ नौकरी ही नहीं, दूसरे जराए हैं। हमारा इस्लाम भी क्या है, तिजारत को अहमियत देता है। तिजारत में हम आगे बढ़ सकते, तालीम अगर बेहतर रहे तो। इसके लिए हम तालीम याफ्ता जरूरी है, इसके लिए बहुत जद्दोजहद जरूरी है। हम आज कर रहे हैं, कम जद्दोजहद कर रहे, लेकिन हम ज्यादा प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं? हम खाने पीने के लिए दे रहे, लेकिन बच्चों की तालीम पर 1 रुपया खर्च करने के बाद से 10 रुपये 10 बार सोच, ये गलत बात है। आप देखिए गैर मुस्लिमों को, हम अपने बच्चों को दूसरी जगह भेज देते और कई लाखों खर्च करते, तालीम के लिए खर्च करते, खाने पीने के वास्ते नहीं देते। आप देखिए तालीम के वास्ते करते, जब ही जाके वो कामयाब है और हम पीछे रह गए। तो कामयाब होने के लिए तालीम की बेहद जरूरी है, और तालीम मुकम्मल कराए। एक हमारे बच्चों को मकसद दे दे कि तुम्हें ये बनना है, मैं ये बनाना चाह रहा हूँ। ऐसा मकसद देकर अगर आप तालीम से आरास्ता कराएंगे तो बच्चे तालीम याफ्ता होंगे और हमारी तरक्की होगी, वरना हम और पीछे होते जाएंगे। तो हमारी बच्चों की भी जिम्मेदारी, पूरे बच्चे तालीम हासिल करेंगे पूरा। हम क्या करेंगे? सिर्फ यहीं तक नहीं, 10th तक नहीं, इंटर नहीं, जो हमारा मकसद है, एक मकसद रख लेके तालीम हासिल करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े साइंसदान बने, और बड़ा बड़ा हदफ रखें, वकील बने, जज बने, ताकि हम हमारे दस्तूर को हम खुद हिफाजत कर सकें। अगर हम नहीं बनेंगे तो दूसरे अपनी सोच लेकर आएंगे और हमारे ऊपर कानून नाफिज करेंगे। अगर हम रहेंगे तो हम दस्तूर को, हमारे हुकूक को हिफाजत कर सकेंगे। मैं बहुत लेट भी हो रहा, इसलिए मैं इस बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।